ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एक और डील साइन हुई है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एआई डिफेंस पार्टनरशिप डील हुई है। डील से बैटलफील्ड डेटा का एक्सेस मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा ड्रोन फीड का एनालिसिस भी किया जा सकेगा। तो क्रेमलिन की ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। कीव को स्टॉर्म शैडो देने से भड़का हुआ है रूस। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार कीव युद्ध में शामिल है। तो ब्रिटेन वर्सेस रूस, क्या आगे महायुद्ध होगा? टकराव की वजह क्या है, जान लीजिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे रहा है ब्रिटेन। लॉन्ग रेंज ड्रोन के बाद स्टॉर्म शैडो देने का ऐलान है। रूस की चेतावनी क्या है वो भी जानिए। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल हो चुका है। ब्रिटेन में नए पीएम, लेकिन दुश्मनी वही पुरानी हो गई है। मॉस्को का एक्शन इस पर क्या होगा? रूसी सेना स्टॉर्म शैडो की खुफिया जानकारी जुटा रही है। यूक्रेन में जहां मिसाइल बनेगी वहां की जानकारी भी रूस ले रहा है। यूक्रेन में स्टॉर्म शैडो प्लांट पर हमले कर सकता है रूस। एक और बड़ी जानकारी है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन नई तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने जंग में रोबोट फोर्स को उतारा है। निप्रो नदी के किनारे रोबोट आर्मी का मार्च दिखाया गया है। लिमेन में यूक्रेनी फोर्स मजबूत है। 2 इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ दिया गया है। रूसी कब्जे से छुड़ाई है अपनी जमीन की। रूस ने पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। लातविया ने नेटो देशों को आगाह किया है। कीव में बैठक के दौरान लातविया के पीएम ने कहा कि नेटो के खिलाफ रूस की हाइब्रिड वॉर जारी है। रूस सुनियोजित हमले कर रहा है और ये यूरोप के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत किए जा रहे हमले हैं। तो यूक्रेन युद्ध में नया चैप्टर आरंभ हो गया है क्या? यूरोप तक क्या उसकी आंच आएगी? क्या जंग वहां तक पहुंचेगी? दावा क्या है, समझ लीजिए। रूस ने ईयू और नेटो के खिलाफ जंग छेड़ी है। पश्चिम के देशों की शक्ति परख रहा है रूस। बाल्टिक देशों में ड्रोन घटनाएं अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पश्चिमी देशों में साइबर हमले बढ़ रहे हैं। यूरोप में रूस के फॉल्स फ्लैग हमले हो रहे हैं। दावे की पड़ताल की जा रही है क्या? लातविया और लिथुआनिया में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। 15 अगस्त को एस्टोनिया में हथियार फैक्ट्री में आग लग गई थी। सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं के पीछे रूस की सेना शामिल थी? तो पुतिन की सेना यूक्रेन में सरहदें बदलने निकली थी, लेकिन यूक्रेन के आज़ादी के जश्न के बीच यूक्रेन ने इस युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। 1900 किलोमीटर दूर रूस के अति सुरक्षित सैन्य स्पेस सेंटर और एयरबेस पर हुए ताबड़तोड़ हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अब क्रेमलिन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। पुतिन का भेद्य समझा जाने वाला सुरक्षा चक्र इस प्रहार से विफल साबित हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये लॉन्ग रेंज सरप्राइज रूस को पीछे हटने पर मजबूर करेगा, या मॉस्को अब तक का सबसे घातक पलटवार करने जा रहा है, जिसकी कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ सकती है। और हुआ भी यही। ड्रोन काला सागर से लेकर अजोव सागर तक पहुंच गए। तटीय इलाकों में तैनाती की गई। रूसी सैन्य बोट पर भी गिरे। यानी यूक्रेन के पास इंटेलिजेंस इनपुट लगातार पहुंच रहा है। यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें पहला टारगेट रूस की आंख और कान कहे जाने वाले सैन्य प्रतिष्ठान, दूसरा टारगेट रूसी वायुसेना के विमान और एयर डिफेंस सिस्टम, और तीसरा टारगेट रूस की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सेंटर। ये इलाका यूक्रेनी सीमा से करीब 1800 से 1900 किलोमीटर दूर, वो इलाका है जहां इससे पहले यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने की खबर नहीं आई थी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ड्रोन का संभावित निशाना रूस का प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम था। प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम रूस का प्रमुख सैन्य स्पेस सेंटर है। ये सैन्य सैटेलाइट लॉन्चिंग बेस भी है। यहां से वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण से जुड़ा केंद्र भी है। पहले रडार पर हमला करो, फिर एयर डिफेंस को कमजोर करो और उसके बाद रनवे पर खड़े लड़ाकू विमानों को टारगेट करो। साथ ही समंदर में नेवल बेस के पास तैनात युद्ध पोतों को तबाह किया जा सके। यानी आसमान और समंदर में मुकाबला करने से पहले दुश्मन को जमीन पर ही खत्म कर दिया जाए। साथ ही लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस को तबाह करके रूस को अंदर से कमजोर कर दिया जाए।